मगर याद रखिए, उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो मंसूबे बनाते हैं आपको तबाह व बर्बाद करने के लिए। आप उस पार्टी को अपना वोट मत दीजिए जिसने अपने ही पार्टी के एक शख्स पर जब जेल में डाला गया तो उससे अपना गिरबान छुड़ा दिया। आप उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट मत दीजिए जो ताहिर हुसैन को दंगाई कहती है, जो शिफा को दंगाई कहती है और ये कहती है कि इनको वोट मत दो क्योंकि ये जेल से आए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ताहिर हुसैन जेल में जरूर गए हैं, मगर क्या केजरीवाल शराब के मामले में जेल को नहीं गए? क्या केजरीवाल पर ताहिर हुसैन की तरह भी संगीन फौजदारी के दफात लगाए गए? कैसे 6 महीने के अंदर केजरीवाल को बेल हो गई? जो शराब की पॉलिसी में जेल को गया और 6 महीने जेल में रहता है तो मुख्यमंत्री भी है। सिसोदिया 15 महीने जेल में है और यही सिसोदिया की विधानसभा में तबलीगी जमात का मरकज है। मैं मुस्तफाबाद की जनता को, ओखला की आवाम को और दिल्ली की आवाम को बताना चाह रहा हूं, यही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब कोविड के वक्त एक झूठा इल्जाम तबलीगी जमात पर लगाया तो इसी केजरीवाल की सरकार ने तबलीगी जमात के खिलाफ एक FIR रजिस्टर करवाया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब पूरा देश और दिल्ली कोविड में हर कोई परेशान था तो यही केजरीवाल की सरकार हर रात में एक फिगर देती थी कि इतने दिल्ली में इतने लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ, इतने अस्पताल में गए। उस लिस्ट के नीचे लिखा जाता था मरकज में इतने लोग कोविड की वजह से उनको शिकार हो गए। ये आपको फैसला करना है, खास तौर से मुस्तफाबाद, ओखला की आवाम को, कि जिस आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात के ऊपर FIR दर्ज करा के पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा मुहैया किया कि इन दाढ़ी वाले और इन टोपी पहनने वालों की वजह से कोविड देश में फैला है, जो बाद में अदालत ने कहा है कि सरासर झूठ है, मगर ये केजरीवाल की सरकार थी। जब 5 तारीख को डालने जाएंगे तो याद रखो, जिसने तुम्हारे खिलाफ नफरत की दीवार और आंधी को खड़ा किया, क्या तुम उसको वोट दोगे जो इल्जाम झूठा साबित हुआ? मैं जानता हूं कितना जुल्म हुआ, मैं जानता हूं कि कितने लोग मरकज में फंसे हुए थे। मेरे ही हैदराबाद से कई लोग यहां पर फंसे हुए थे। किस तरह से उनको अजियतें दी गई, किस तरह से उनको परेशान किया गया। उनके साथ उनके घर वाले थे, उनकी बेटी और बीवी थी, किस तरह उनको ताने मारे जाते थे, किस तरह उनको गालियां दी जाती थी। कहां था ये केजरीवाल जो आज अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा सेक्युलर हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बात को याद रखिए कि इस शख्स और उसकी पार्टी और हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में अगर सबसे पहले इल्जाम किसी ने लगाया तो इस केजरीवाल ने FIR दर्ज करवाया। मगर यही दिल्ली की सड़कों पर जब एहतजाज होता था, गालियां दी जाती थी, इल्जामात लगाए जाते थे, तो क्या केजरीवाल की सरकार ने कोई FIR दर्ज किया? नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीजान मिल्लत, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज जनाब ताहिर हुसैन साहब के इस इंतखाबी जलसे और रैली में आपने शिरकत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज दोपहर के वक्त मुझे आना था, पैदल दौरा पदयात्रा करना था, मगर किसी वजह की बुनियाद से मैं वो
वजह से मैं यहाँ पर देर से पहुँचा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज जनाब ताहिर हुसैन साहब से मेरी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा और मुझे इस बात का इत्मीनान भी हुआ कि आज भी उनके हौसले बुलंद हैं, उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं और वो एक तड़प अपने दिल में लेकर आए हैं कि वो मुस्तफ़ाबाद की जनता की खिदमत करना चाहती है, वो मुस्तफ़ाबाद में अमन को मजबूत करना चाहती है और इतने लंबे अरसे के बाद ताहिर हुसैन साहब 5 साल के लंबे अरसे के बाद आपके दरमियान में मुस्तफ़ाबाद के गयूर बुजुर्गों के दरमियान में आए हैं, अपने घर को गए हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग एक मजलूम का साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है कि कैदियों का साथ दो, नरमी से पेश आओ, यतीमों का साथ दो, उनसे नरमी से पेश आओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि एक शख्स 5 साल से जेल में है और मुझे यकीन है कि अल्लाह उनसे इंसाफ करेगा, मुझे यकीन है कि अदालत उनसे इंसाफ करेगी। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आपको भी अपने वोट से ताहिर हुसैन को इंसाफ दिलाना है। अगर आप मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ताहिर हुसैन से इंसाफ होगा, वरना याद रखिए, अगर कोई ये समझ रहा है कि ताहिर हुसैन 5 साल के बाद जेल से निकला है और मुखालिफीन ताहिर हुसैन ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन के पास जितनी दौलत हमारे पास है उसके पास नहीं है, मुखालिफीन जो ताहिर हुसैन की कामयाबी को रोकने के लिए ये बात कह रहे हैं, तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आज ताहिर हुसैन नहीं जीतेगा तो कल कोई नौजवान अपना सीना तान कर आगे आकर आपकी इज्जतों की हिफाजत नहीं कर पाएगा। ताहिर हुसैन जेल में इसलिए है क्योंकि उसने उन तमाम ताकतों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जो अमन के दुश्मन थे और ताहिर हुसैन उस नाजुक वक्त में अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर, अपने ज़ईफ बाप, अपनी बीवी की परवाह किए बगैर वो आपके लिए आगे बढ़कर अपने आप को पेश किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इलेक्शन तो सिर्फ 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा,